एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। देखते ही देखते बाजार के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी आ चुकी है। निफ्टी के अंदर फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुके हैं। आपको सुबह हमने नोटिस करवाया था कि बाजार वैसे कमज़ोर है, लेकिन एक स्प्रिंग की तरह है। जब तक 24,000 के नीचे 23,800 को ब्रेक नहीं करता, तब तक बुल्स का दबदबा मार्केट के अंदर रहेगा और बियर्स अपनी पकड़ मार्केट पर नहीं बना पाएंगे। और यही एग्जैक्टली आप मार्केट पर फिर से देख पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको दो शेयर इनफैक्ट हमने आपको नोटिस कराए थे। फर्स्ट था एक HDFC बैंक और दूसरा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सुबह सुबह 7:30 बजे के कार्यक्रम में जब आशीषा हमारे साथ जुड़ी थी, तब भी हमने ये बात रखी थी कि इन दोनों को आप इतना क्यों देख रहे हैं। इन दोनों की वेटेज एक्चुअली मार्केट की कंबाइंड वेटेज का करीब 40% बन जाएगा। ये दोनों शेयर जैसा चलेंगे वैसा मार्केट करेगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ चल रहा है, बाद में खबर यह है कि ऑयल के दाम बढ़े हैं। ऑयल के दाम कल परसों भी ऊपर ही, मैंने सब चेक किया है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर फिर से फंड्स की बाइंग आने से करीब 1.25% ऊपर आ चुका है। इसने क्या किया कि निफ्टी की सारी हीलिंग कर दी, लेकिन HDFC बैंक करीब 4% नीचे है। इसने बैंक निफ्टी को ऊपर ही नहीं आने दिया। बैंक निफ्टी आज डेज लो पे है। कई बार वेटेज आपको चलाती है तो वही वेटेज आपको गिराती भी तो है, ये भी तो नोटिस करना चाहिए ना। जो पहले वेटेज का गेम था कि वेटेज की वजह से ये शेयर चल रहे हैं, तो वही वेटेज की ही वजह से आज बैंक निफ्टी नीचे भी है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि अगर आप वैसे चेक करना चाहेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कितने कितने शेयर ऊपर हैं, तो मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी के अंदर इस समय करीब 8 शेयर ऊपर हैं। उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा भी कमज़ोर है। एक और पॉइंट मैं नोटिस कराना चाहता हूँ आपको, मैं 2 इंपॉर्टेंट लेवल अच्छा, ये एडवांस डिक्लाइन भी ठीक है, आप देखोगे तो ब्रॉडर मार्केट भी ठीक है, बड़ा बाजार जिसको हम कहते हैं, NSE BSE का चेक करोगे वहाँ पर भी ठीक है। ठीक है, F&O भी ठीक है, रिलायंस की वजह से निफ्टी ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज़ है जहाँ पर आपको थोड़े ब्लैक डॉट्स मिल रहे हैं, अदरवाइज़ वैसी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जो मैं नोटिस आपको करवाना चाह रहा था ये कि अगले 2 दिन के लिए कम से कम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ HDFC को ध्यान रखें आप। मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों की जैसे ही लीडरशिप खत्म हो जाएगी, बाजार अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर देगा। मैं 2 लेवल्स आपके सामने और शेयर कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा और गाइड कर देंगे। आज के जो हमारे मेहमान है चंदन तापड़िया, लेकिन हमारा अपना जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि जब तक आप 24,000 के नीचे नहीं जाओगे, वो वजह बताता हूँ। आपने जब से सीरीज़ को शुरू किया है, आप कभी भी 24,000 के नीचे नहीं गए। आपने जब से सीरीज़ को शुरू किया है, कोई बड़ा कट ऐसा नहीं आया मार्केट के अंदर जहाँ पे तेज़ गिरावट आ भी गई ओपनिंग में या ड्यूरिंग द डे, तो आप उसको फिलिंग का काम करते हो। कोई ना कोई शेयर आपका हेल्पिंग हैंड हो जाता है बड़े शेयरों में। तो ये बात तो तय है कि कोई भी डिप को घंटों में परचेज़ किया जा रहा है, दिन भी नहीं लग रहे, घंटे लग रहे हैं, घंटों में ही परचेज़ हो रहा है। तो मार्केट काफ़ी फ्यूरियस है, उसके पीछे लिक्विडिटी का प्रेशर है, उसके पीछे FIs की होल्डिंग है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए 85% मैक्स होता है, 84% पे ऑलरेडी FIs लॉन्ग आ चुके हैं। अभी तो अर्निंग्स शुरू नहीं हुई और इवेंट शुरू नहीं हुआ। सुबह मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, आपको खाना बहुत पसंद है, आपकी प्लेट पूरी खाने से लबालब भरी हुई है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी डिश आपके पास आ गई खाने के लिए। आप करोगे क्या? आप प्लेट में रखोगे कैसे? तो या तो आपको खाना थोड़ा सा खाली करना होगा या तो उस डिश को मना करना होगा। कुछ मार्केट के साथ यही चल रहा है। या तो आप थोड़ा सा प्लेट खाली कीजिए, यानी कि थोड़ा डिप लेके आइए ताकि नया खाना परोसा जा सके, नहीं तो फिर आपको उसको थैंक यू करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपकी प्लेट में खाना भी नहीं आएगा। यही चीज़ समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़े, लेकिन उससे पहले एक काम और करते हैं। ज़रा ध्वनि पटेल जो हमारी कल के मेहमान थी, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। कल उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेड दिए थे, आपको ध्यान है, 4-5 शेयर हम डिस्कस कर पाए थे और इंडाइसिस पे नो ट्रेड था। कुछ रिपोर्ट कार्ड बना है उनका, आइए चेक करवाते हैं आपको। उसमें आप देखेंगे लॉरस लैब करीब 455 रुपये के आसपास उन्होंने हमको बताया था, 4.5% का गेन है। कल आपको याद होगा, कल उन्होंने हमको ब्रेकआउट शेयर बताया था, F&O का ट्रेंड काफ़ी अच्छा बताया था। आज सुबह भी हमने बाजार खुलने से पहले एक मेहमान देवांग शाह से ये बात पूछी थी कि आज हमारा मन है कि लॉरस लैब को हम प्लस कर ले। उन्होंने कहा यस कर सकते हो, उन्होंने भी बोला था कर सकते हो। आज इंट्राडे का गेन, कल का BTST का गेन, सब कुछ आपके अकाउंट में डालते हुए 4.5% मैं इसके लिए धोनी जी को क्रेडिट देता हूँ। रैमको सीमेंट्स बेचने की रिकमेंडेशन आई थी, कल ध्यान होगा हमने सीमेंट्स को लेकर वीकनेस बताई थी, उन्होंने कहा था रैमको बेचा जा सकता है। 2.5% तक का टारगेट आपको वहाँ से मिला। जायडस लाइफ साइंसेज भी उनकी प्लस कॉल में था, करीब 2% का गेन वहाँ से आया। 4.5 और 2.5 करीब 7%, तो 9% हो गया सिर्फ 3 शेयरों से, और कल बामुश्किल से 4-5 शेयर डिस्कस हुए थे। आप सिर्फ 25% भी ठीक माने ना, तब भी आपका ठीक ठाक अमाउंट ऑफ मनी प्रॉफिट आपका बन जाता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस मैं आपके सामने रखता हूँ रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए। ये हमेशा से करते आए हैं, आगे भी करेंगे, और हमें गर्व से कहते हुए बड़ी
होती है कि ये इकलौता ऐसा कार्यक्रम है पूरे बिजनेस फर्टिनिटी के अंदर, चैनल छोड़ दीजिए, मैं क्रॉस फर्टिनिटी पूरे बिजनेस चैनल्स के अंदर बोल रहा हूँ, जो रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हिम्मत भी रखता है कि देखिए हमारे एक गेस्ट है, हमारे एक गेस्ट ने आपको एक ट्रेड दिया है, ट्रेड का रिटर्न ये है, आप दिखा दीजिए, बता दीजिए कौन सा प्रोग्राम है जो ऐसा बताता हो, कुछ एक कॉम्पिटिशन्स को छोड़ के, क्योंकि उनकी मजबूरी है उस समय दिखाना, नहीं तो किसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। हम ये जिम्मा उठाते हैं, बड़े गर्व से, बड़ी हिम्मत से कहते हैं। हमको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे मेहमानों से मिलती है, क्योंकि हमको पता है हमारे मेहमान काफ़ी पढ़ लिख के, काफ़ी समझ सूझबूझ के साथ कम से कम इस कार्यक्रम में अपनी राय देते हैं। एक एक शेयर को हम बड़ी बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, जहाँ लगता है कि सौदा बनता है वही रखते हैं, जहाँ नहीं लगता वहाँ नहीं रखता है। 2 शेयर आएँ चाहे 20 शेयर आएँ, मैटर नहीं करता, बट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है वही चीज़ आपके सामने रखते हैं। चंदन तापड़िया इस चीज़ में माहिर हैं और आपको उन्होंने ना केवल स्टॉक्स के ज़रिए बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स दिए, बल्कि इंडेक्स का भी एक ऐसा रूपरेखा आपके सामने रखी कि आपका कॉन्फिडेंस हाई बना रहा, और ना केवल आपने 24,000 उनके कहने पर एंजॉय किया होगा, बल्कि 24,200 300 भी एंजॉय किया था। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को अच्छे से याद है आपकी कंपनी का नारा, और आपने खुद मेरे को बताया था कि 24 में 24,000 ज़रूर आएगा। फाइनली वो आ भी गया, 24 में 24,000 के ऊपर भी आ गया। सर अब यही 24 बार बेंचमार्क बन रहा है। पिछले जब से जुलाई का मंथ शुरू हुआ, आज 5 तारीख हो गई है, पिछले 5 दिन में हमने 24,000 के नीचे नहीं गए। सर कितनी प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की, या फिर ये बना रहेगा? नमस्कार डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अभी वार्तालाप किया था उसके लिए आभार, क्योंकि आपने एक सही बात कही सबसे पहले तो, कि आपको प्लेट में खाना उतना ही डाल सकते हो जितना प्लेट में जगह है। तो बाजार में अभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इतने सारे स्टॉक समझ में आ रहे हैं कि कौन सा स्टॉक लें, क्योंकि किसी के पास वो कैपिटल तो लिमिटेड होता है। काफी लोग बोलते हैं क्या ये स्टॉक इतना बढ़ चुका है, हम निकल जाए क्या? मेरा हमेशा ये एडवाइस रहता है कि सा स्टॉक यदि उससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है तो निकल जाइए। तो उस चीज को ध्यान रखें। ये एक बुलिश मार्केट है, ये भारतीय शेयर बाजार है, जहां पे जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद बहुत दिनों से हम लगातार सीपीएससी, ऑटो इंडेक्स, बहुत सारे शिपिंग, डिफेंस, इन सब पे लगातार चर्चा करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारा जो नारा था वो 24 में 24,000 था, बट हमें ये नहीं मालूम कि ये नारा 2 क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा। और अब कहीं न कहीं वापस हमें लग रहा है 25,500 तक के नए रिवाइज़ लेवल्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और वो लेवल कहीं फेस्टिवल में नहीं आ जाए। तो अब इमीडिएट ट्रेडिंग की बात करते हैं। आप देखोगे पिछले लगभग 8-9 दिनों में बाज़ार ने 1000 पॉइंट की रैली देखी है। 23,350 से लेके 24,400 तक। पिछले लगातार 8 दिनों से हाई राइज़ हाई लोज़ बन रहे थे। आज ज़रूर पिछले दिन के लो तोड़े हैं, बट उसके बावजूद भी बाजार में मेजर डिक्लाइन नहीं है, हर डिक्लाइन पे खरीदारी आ रही है। इसकी वजह क्या है? पहली वजह बाजार में लिक्विडिटी है। दूसरा एसआईपी फ्लो आ रहे हैं। तीसरा, आप सब लोगों की वजह से भारतीय निवेशक और रिटेल क्लाइंट्स बहुत समझदार हो चुके हैं। हर कोई तैयार है कि बाजार में करेक्शन आए तो पैसा डालना चाहिए, क्योंकि तभी पैसा बना है। तो इसकी वजह से बड़ा कोई डिक्लाइन आएगा नहीं। इसके लिए हर कोई छोटे-मोटे झटके आएँगे, उसमें खरीदारी के मौके बनेंगे। हाँ, एफआईज़ लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है जो 85-88% हो चुका है। यूजुअली 12-13 के आसपास से हम लगातार बोल रहे थे कि जब भी आता है 12-13 बाजार रिकवर हो जाता है, क्योंकि वो ओवरसोल्ड हो जाता है। बट अब 85-88 है, उसके हिसाब से तो बाजार अटकना चाहिए। बट लिक्विडिटी, डीआईएस फ्लो, रिटेल पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल फंड, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, इन सब की वजह से बाजार में मेजर डिक्लाइन नहीं आने चाहिए। तो हमारा यही मानना है कि बाजार में ओवरऑल हायर बेस बन रहा है। एज़ ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है, कोई भी 50-100 पॉइंट का डिक्लाइन आए, खरीदारी में तब्दील करनी चाहिए। 24,000 जहां हम टारगेट बना रहे थे, वो अब सपोर्ट का और बेस का काम करता हुआ नजर आएगा। जब तक बाजार 24,000 नहीं तोड़े, एक बार बाजार में आपको व्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, व्यू पॉजिटिव टू रेंज बाउंड कर सकते हो, ओनली पॉजिटिव से। तो 24,000 के सपोर्ट से 24,700 तक के लक्ष्य हमें यहाँ पे साधने। चंदन सर जरा बैंक निफ्टी के बारे में और बता दीजिए प्लीज़। बिल्कुल। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप देखोगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक नए कीर्तिमान स्तर बना है, 53,357। आज ऊपर के लेवल से 1% नीचे। उसका रीजन एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है। लोअर टॉप लोअर बॉटम 2 दिन से बले हैं। वीक स्ट्रक्चर नहीं हुआ है बिगर टाइम फ्रेम, बट लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंसोलिडेशन आएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ, अच्छा इसकी वजह से डिप आता है तो उस डिप को यूटिलाइज करना चाहिए खरीदारी में। मेरा ऐसा मानना है कि शायद थोड़ा सा टाइम साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। तो 52,200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे, 53,250 तक के टारगेट के लिए। ठीक है सर, डन।
तो हमने नोटिस कर लिया आपका निफ्टी बैंक भी और बैंक भी। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो छोटे मोटे डिप आएंगे उसको बॉट करना है, और इस समय तो एफआईज और रिटेलर्स भी कॉर्नर में खड़े हैं क्योंकि उनकी 40% से कम है। अगर मान लो थोड़ा बहुत भी एफआईज निकलता है तो रिटेल और डीआईज वापस मैनेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है सर, ये नोटिसेबल पॉइंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके। लेकिन हाँ, ध्यान रखा जाए, सर भले ही बाय की कह रहे हैं लेकिन वो डिप के अंदर बाय के कह रहे हैं। आधा मत सुनना, पूरा सुनना। बाय करना है बट डिप में बाय करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अब जरा शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा लेके आइए स्क्रीन पर। दो शेयर हमने निकाले हैं सर। फर्स्ट है ONGC, सेकंड है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सर दोनों शेयर ज़रा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइएगा। ONGC शायद बजट ओरिएंटेड भी आपके लिए नोटिसेबल शेयर रहेगा क्योंकि सरकार गैस को लेकर शायद कोई मेगा प्लान दे सकती है। MGL IGL का एक राउंड की 10% की तेज़ी आप ऑलरेडी देख चुके हो। गेल के साथ भी हुआ है ये। ONGC भी थोड़ा चल रहा है अब। चंदन सर ज़रा देख लीजिए आप ONGC और BEL। काफी शानदार स्टॉक सेलेक्ट किया आपने, और मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों काउंटर में मैं खरीदारी की सलाह देने वाला था, बट मेरे आज के जो दो पिक है उसमें से एक तो यही है जो आपने सेलेक्ट किया। तो पहले मैं ओएनजीसी की बात कर लेता हूँ। ओएनजीसी में आप देखोगे टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकआउट अब बनने के लिए तैयार है। मैं आपको लेवल के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ कि 4 जून को 285 से लेके 223 तक का डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद में इसने लगभग 22 दिन लिए हैं, वापस हम 285 के ऊपर खड़े हैं। यानी कि मेजर इवेंट और एग्जिट पोल के दिन का लेवल निकल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी ताकत है कि नीचे से रिकवर होकर उसके ऊपर होल्ड करने लग गया है। अब यदि 285 287 के ऊपर होल्ड कर जाता है और एक क्लोजिंग भी आ जाती है, राइट। यूजुअली मैं क्लोजिंग बेसिस पर नहीं मानता हूँ, मूविंग बेसिस पे मानता हूँ। उस हिसाब से मेरा बाई है, बट क्लोजिंग इधर आ जाए तो सबको ये कन्विक्शन हो जाएगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर और पक्के होने चाहिए। तो इसकी वजह से मैं ओएनजीसी पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 281 के सपोर्ट से खरीद सकते हो, ऊपर में 300 305 तक के टारगेट के लिए। अब दूसरा काउंटर रहेगा BL। तो यहाँ तो चार्ट से एक से बेटर है, मैं अपना रिकमेंडेशन दे देता हूँ। BL पे खरीदारी की सलाह है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 317 के सपोर्ट से हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 338 तक के टारगेट के लिए। अब इसमें लॉजिक की बात करूं तो सबसे पहले तो हमारा पूरा निफ्टी सीपीएससी पे पॉजिटिव व्यू है। पूरा का पूरा निफ्टी सीपीएससी हमें अच्छा लग रहा है, और आज नहीं, हम बजट के दिन से यानी 6 महीने पहले से इस काउंटर पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। नहीं कि पूरा काउंटर, पूरा सेक्टर, सीपीएससी, डिफेंस, शिपिंग। और मुझे याद है कि शिपिंग के हर काउंटर की हमने चर्चा की है, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो, या कोई भी रिपोर्ट हो। तो BL हमें अच्छा लग रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है। ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन के लिए, इवन इन्वेस्टमेंट के लिए, हर तरीके से इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 317 का सपोर्ट है, 338 का टारगेट बनना चाहिए। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 319 320 का मल्टीपल हर्डल था वो पार किया है। हायर बेस बनेंगे, ब्रेकआउट होंगे, रोल ओवर डेटा, सारी चीजें, तो खरीदारी के मौके यहाँ पे बन रहे हैं। तो ओएनजीसी खरीदारी की सलाह, BL खरीदारी की सलाह कब लेना चाहिए? करंट लेवल पे लेना चाहिए। ठीक है, डन। दोनों करंट लेवल पे ले सकते हो। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हमने छाप दिए, स्टॉप लॉस टारगेट लिखा हुआ है। थोड़ा वॉल्यूम कम कर देना बस, और कुछ नहीं। आपको दोनों का कन्विक्शन हाई है। एक शेयर तो ONGC बाकायदा सर की लिस्ट में भी है, जो खुद भी वो वॉच कर रहे थे, तो ये कॉन्सिडेंटली मैच भी हुआ है। आप इसका बेनिफिट भी लीजिएगा। ONGC BEL। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर लेके आता हूँ आपके सामने। पहला शेयर है यूनाइटेड ब्रूवरीज के नाम से, UBL। दूसरा शेयर है चंदन सर, वो है LNT, लार्सन एंड टूर्बो। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो। UBL आज 3% ऊपर है, बढ़िया चला है। जून का महीना इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा सर। जी हाँ, देखिए पहले यूबीएल की बात करें तो यूबीएल आप देखोगे पिछले 12-15 दिन की बात कर रहा हूँ, ऊपर में 2180 से लेके 1965 तक का डिक्लाइन देखा। 2 दिन पहले डिक्लाइन था, आज वापस रिकवरी है। वीकली चार्ट में 2 वीक के डिक्लाइन के बाद ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक के डिक्लाइन को हम कवर कर रहे हैं। तो ये काउंटर थोड़ा उठा-पटक वाला रहता है, बट बेस बने इसलिए खरीदारी के मौके बनने चाहिए। 2030 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग 2150 तक के टारगेट के लिए। अब हम एलएनटी की बात कर रहे हैं, तो लार्सन एंड टुब्रो अच्छा नाम है, बट कंसर्न यहाँ पे ये है कि कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। आप देखोगे बाकी सारे काउंटर, क्यूमिन, सीमेंस, एबी में बड़ा रन था, बट एलएनटी एक रेंज में फंस जाता है। पूरे सेक्टर में पॉजिटिव व्यू है, एलएनटी भी अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम है कि मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है। तो रेंज बाउंड बायस को ध्यान रखें। नीचे में 3500, ऊपर में 3720, इस दायरे को प्ले करना पड़ेगा। इमीडिएट स्विंग प्ले कर रहे हो तो 3550 के सपोर्ट से 3720 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो।
ओके, ठीक है सर, डन। तो सर आप यूबीएल पे और एक एलएनटी पे, दोनों पे रिकमेंडेशन आपकी स्क्रीन पर है। 2150 तक के टारगेट है, 2030 एक स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा 50 रुपये इधर है। आप टिप मिल जाए ना 10-20 रुपये, तो अपने आप से एडजस्ट कर लेना। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, इन सभी ट्रेड्स के अंदर आपको वॉल्यूम थोड़ा कम रखना चाहिए। बोलेंगे सर वॉल्यूम क्यों कम रखें, शेयर अच्छे हैं, कन्विक्शन हाई, तो क्यों वॉल्यूम कम रखना चाहिए? वॉल्यूम इसलिए कम रखना चाहिए ताकि शेयर्स को आप अच्छे से राइड कर पाएँ। आप 100 शेयर में मान लीजिए 10 रुपये कमाएं तो बात 1000 रुपये की आएगी। और अगर 500 शेयर हैं तो उसमें 20 रुपये आप कमा सकेंगे, क्योंकि उन 500 शेयरों को हैंडल अच्छे से कर पाएंगे। तब भी 1000 रुपये ही आने हैं। लेकिन 500 शेयर रखोगे तो उस शेयर के अंदर क्या होता है कि आप अच्छे से उसको मैनेज कर पाते हो, हैंडल कर पाते हो। लिक्विडिटी या ये जो प्रेशर आता है ना आपको मार्जिनस का, ये आप अच्छे से झेल पाते हो। तो स्टॉक्स का पूरा बेनिफिट आपको मिलता है। बस यही एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी फिर आपको कहीं और भी मिलेगी तो वो पैसा कहीं और भी शिफ्ट हो पाएगा जहाँ पे इमीडिएट आपको बेनिफिट्स होने हैं। तो इंडेक्स शेयर मैनेजमेंट और पैसे का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपको लेवल्स पता लगे, साथ साथ ये भी पता लगे कि किस जगह पर क्या खरीदना भी है। छोटा सा ब्रेक ले लें। सारे शेयर्स हमने घुमा दिए आपके सामने। आपसे कोई अगर मिस हो गया हो तो आपने वापस से नोटिस कर लिया होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पे सर का व्यू पॉजिटिव है। एलएनटी यूबीएल पे सर ने आपको रिकमेंडेशन दी। ओएनजीसी उनकी खुद के ट्रेड में भी था। बीईएल उन्होंने नोटिस करवा दिया। एक तरह मार्केट तो खैर पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है। चंदन सर जरा हमने कुछ मंदी वाले शेयर्स भी निकाले हुए हैं, यानी कि शॉर्ट्स के ट्रेड हैं, एक बार आपके सामने रखते हैं। जरा दिखाइए आज के मंदी वाले शेयर्स। पहला शेयर है सर आरबीएल बैंक का, दूसरा शेयर है सर गोदरेज प्रॉपर्टीज का। आरबीएल बैंक का सुबह से वीक लग रहा था, एक बार जरा चेक कर लेना सर, 1.5% नीचे है। और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए आरबीएल बैंक रेंज बाउंड है बट वीक नहीं है। आप देखोगे लगभग 17 दिनों से ये नीचे में 252 नहीं तोड़ता है और ऊपर में 270 के ऊपर नहीं जा रहा है। सो आप रफली समझ सकते हो 250 टू 270 इसकी ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज है। आज जरूर नीचे है बट ओपनिंग से ऊपर है। 255 के लो बना के आज होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से बिकवाली के मौके नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा 250 के सपोर्ट से लें, 270 पे बेचें और या इन बिटवीन है जो करना है करें, बट 250 270 की रेंज पे वर्क करें। तो मेरे हिसाब से आरबीएल बैंक यहाँ पे मंदी के सौदे मेरी तरफ से नहीं है। अब हम गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी ने सेकेंड कंसेक्यूटिव डे नेगेटिव कैंडल बनाया है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि ओवरऑल लाइफ टाइम हाई पे है बट थोड़ा सा बेरिश कैंडल बन रहा है, तो थोड़े सी भी क्वाली कर सकते हैं बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हम ट्रेंडिंग काउंटर में मीन रिवर्सल ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो 3310 के आसपास का रहेगा। डाउन साइड में फिर भी यदि गिरता है तो 3130 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 3130 के लिए डाउन साइड प्ले कर सकते हो बट 3310 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। तो मिक्स ट्रेड रहेंगे। गोदरेज में ट्रेड लिया जा सकता है फिर भी, बट दूसरा जो काउंटर बोले आपने उसमें आरबीएल बैंक में उसमें ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से आपने सारे शेयर्स के बारे में बता दिए जो हमने आपसे पूछे थे। आरबीएल बैंक के अंदर आप भी बता रहे हैं उल्टा बाय करो, ज़्यादा वीक है नहीं, नीचे से चल जाएगा। 250 का स्टॉप लॉस है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हल्की सी कमजोरी और दिख सकती है आपको, 31-30 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। चंदा सर हमने जो शेयर्स पता करने थे कर लिए, जिसके भी आपने टारगेट स्टॉप लॉस दिए हैं इसका रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे मंडे को। आप अपने शेयर्स और बता दीजिए आपके जो पेंडिंग शेयर है। एक ओएनजीसी तो शायद आपने हमारे साथ शेयर कर ही लिया है। बिल्कुल और धन्यवाद डिम्पी। रिपोर्ट कार्ड बताने से ही समझ में आता है कि एनालिस्ट को क्या आता है और किस तरह से रिकमेंडेशन है, और आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और दर्शकों को भी समझना चाहिए कि आपको ट्रेड के बाद में उसका अपडेट मिल रहा है, तभी आप समझ सकते हो कि उस ट्रेड पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो काफी अच्छी पहल है और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। किसी तरह दर्शकों का हौसला बढ़ाते रहें और उनको बाजार में निवेश या ट्रेड करने के लिए आप सही तरीके से प्रोत्साहित करते रहें। अब हम ट्रेडिंग की बात करें तो डिम्पी हमारा एक ट्रेड बीएल है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपने ओएनजीसी और बीएल की बात की तो मैंने आपको बोला कि ओएनजीसी भी अच्छा लग रहा था बट बीएल तो हमारा रिकमेंडेशन है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड रिपीट करना चाहूंगा। अब बीएल पे खरीदारी की सलाह, पूरे के पूरे शिपिंग और डिफेंस काउंटर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। बीएल में प्राइस रिटर्न अच्छा है। डेली चार्ट पे राउंडिंग फॉर्मेशन के अलावा एक हायर टॉप्स और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी बन रहा है। तो 317 के सपोर्ट से 32 के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड जाइडस लाइफ, कहीं ना कहीं आप देखोगे निफ्टी फार्मा में मोमेंटम बना है। निफ्टी फार्मा अच्छा लग रहा है, पूरे इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ है। जाइडस लाइफ ने
3 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम बना के बुलिश स्टेंस बना रहा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, ब्रेकआउट यहाँ पे कामयाब होना चाहिए। 1140 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 1200 तक के आंकड़े को ये जायडस लैब छू सकता है। ठीक है, डन सर। जायडस लाइफ साइंसेज हमने नोटिस कर लिया, BEL आपका नोटिस कर लिया ऑलरेडी, वो हमारे पास पहले भी था, आपने और कंफर्मेशन दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वीकेंड, आपका वीकेंड काफ़ी शुभ रहे। वापस मुलाकात होते सोमवार को हम आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने रखेंगे कि 24 घंटे के अंदर यानी कि आज के हाफ डे और कल के हाफ डे ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कितना फ़र्क आपके इन ट्रेड्स में पड़ गया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।